फिलहाल हो गया है थोड़ा सा मसला, गाड़ी यहाँ पे स्टक हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। समझ रहे हो? तो भाई साहब सुबह से है मौसम थोड़ा सा खराब, बारिश हो रही है तो मेरा मन थोड़ा सा ललचा रहा है। तो एक चीज़ का मुझे बहुत ही कीड़ा था कि भाई साहब स्नो में कैंपिंग करनी है। कैंपिंग हमने की एकदम बढ़िया से, जिमनी की परफॉर्मेंस आपको दिखाई एकदम बढ़िया से, और खुद का फन और एडवेंचर किया बढ़िया से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हमारा ट्रिप रहा। फिलहाल वो गाड़ी इसलिए हमारी साइड पे खड़ी है, लेकिन हालांकि ये गाड़ी एक बारी स्नो में चली तो है और आप लोगों को पसंद भी आई है, लेकिन फ्रेश स्नो में जो गाड़ी चलाने का मजा है, जो एडवेंचर का मजा है, वो एक अलग ही चीज़ है। बस दिक्कत ये है कि टायर HT हैं, प्लस स्नो चेन भी नहीं है। और अभी मैंने अजीम भाई को पत्नीटॉप में कॉल करा, उनका होटल है, तो वो कह रहे हैं कि अभी जो है बर्फ तो नहीं पड़ रही, मौसम बुरे तरीके से खराब है और 4 बजे के बाद शायद बर्फ पड़ भी सकती है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल कोई अपडेट वैसा है नहीं। सोच रहा हूँ निकल जाते हैं। ठीक है, अगर 4 बजे के बाद पड़ेगी तो भी उधर ही होंगे, नहीं पड़ेगी तो फन एडवेंचर करके वापस आ जाएंगे, है ना। तो बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी जिमनी की स्नो चेन है ना, क्यों ना मैं एक बारी वो इसमें डाल के देखूँ। बिकॉज यार देखो, गाड़ी नो डाउट अच्छा परफॉर्म करती है, सब कुछ सही है, लेकिन HT टायर के साथ इनकेस ये गाड़ी फंसेगी तो रिकवर करने में भी दिक्कत आएगी, हर एक चीज़ में दिक्कत आएगी। स्नो चेन चाहे जैसी कैसी भी हो, वो होना ज़रूरी है। तो एक बारी वो ट्राई करके देखते हैं। अभी बारिश रुकी हुई है तो एक बारी मैं नीचे जाता हूँ, स्नो चेन लगाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो लग गई तो हमारा काम बन गया, नहीं लगी तो फिर सोचते हैं क्या करना है। अभी इतनी जल्दी में टायर तो डलेंगे नहीं, तो चलो ठीक है, जाता हूँ नीचे, स्नो चेन लगाता हूँ। जी ये रही हमारी चेन। बारिश रुकी होनी चाहिए, नहीं तो मैं भीग जाऊंगा। हाँ अभी रुकी तो है। वैसे दोनों स्नो चेन बाहर लाने की जरूरत नहीं थी, एक भी ला के ना। और आगे तो नहीं डलेगी, आगे तो मुझे लग ही नहीं रहा कि उतना स्पेस है, पीछे ही है। बट ये जो है ये जिमनी के टायर साइज वाली है। एक बार लगा के मैं आइडिया पूरा ले लेता हूँ। अगर ये लग गई तो फिर तो मैं निकल जाऊंगा, चाहे अकेले ही निकलना पड़े, लेकिन निकल जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्नो चेन लग तो जाएगी। तो एक बारी क्या करता हूँ मैं ना, गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, नीचे ईंट रख के फिर इसको ऊपर चढ़ाते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी भी हमें मिल जाएगी। भी ये पत्थर पे बिल्कुल प्रॉपरली चढ़नी चाहिए। अकेला ही हूँ मैं, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया लगाने में दिक्कत हो सकती है, पर चलो कोई नहीं। तो एकदम परफेक्ट ही चढ़ा है। ठीक है, तो अभी क्या है, मुझे ना ऐसे में स्नो चेन लगाने में आई थिंक हेल्प हो जाएगी। तो एक बारी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, लगा के देखता हूँ, फिट हो गई तो फिर तो बात बन जाएगी अपनी। यहाँ से तो लग गई है, अब अंदर वाली साइड से मुझे देखना पड़ेगा कि लगेगी कि नहीं लगेगी। मुझे कुछ मैट वैट ला के ना वो डाल के फिर मैं घुसूंगा, नहीं तो कपड़े खराब हो जाएंगे सारे। चलो, वैसे थोड़ा सा लग तो मुझे टफ ही रहा है, बट चलो थोड़ा सा लग मुझे मुश्किल ही रहा है। नहीं ये नहीं लगेगी, नहीं इसमें बहुत गैप है, ये नहीं लग पाएगी। एक स्नो चेन मेरी ना उसमें पड़ी हुई है जिप्सी में, तो वो वाली 285 की है। अगर वो वाली मैं ला के ट्राई करूँ, लेकिन उसके लिए मुझे वो स्नो चेन लेने रोहन भाई के पास जाना पड़ेगा। जाते हैं ट्राई तो करना ही है ना, क्योंकि स्नो चेन के बिना जाना तो बेवकूफी है। वो लेकर आता हूँ स्नो चेन और फिर देखता हूँ, क्योंकि इसमें ना यहाँ गैप ही बहुत है, ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही। जिमनी यहाँ बाहर ही लगी हुई है, इसको लेकर चलता हूँ, स्नो चेन लेकर आता हूँ फटाफट से। जैकेट मैंने उतार दी है, गर्मी लग रही है मुझे। लोग कोई देखेगा बोलेगा अरे यार इसको तो बहुत ही ज्यादा गर्मी चढ़ी हुई है, कैसे टी शर्ट में ही घूम रहा है। चलिए जी, टंकी भर गया? कौन सा टंकी भर गया भाई? अच्छा 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 अच्छा, इसको मतलब थोड़ा फट गया। तो अच्छा थोड़ा फट गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन ये गीला हो जाएगा ना, फिर फट जाएगा। तो गीला क्यों करना है? बर्फ में जब इसको निकालेंगे गीला नहीं होएगा। अच्छा, गाड़ी का क्या बना? कौन सी? वो करवाई ठीक। वीडियो पूरा नहीं देखा आपने? नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे देखा हूँ। क्या यूट्यूब पे वीडियो देखना छोड़ दिया है क्या? ना छोड़े नहीं है, टाइम नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, चलो नहीं करवा दिया था वो, ठीक। और सुनाओ, ठीक है? मजे ले रहे हो आज बारिश के? पहले तो बोला नहीं ले रहे। नहीं लेंगे, मजे लेंगे अभी बड़ा। ठीक है, ओके ओके भाई। तो गाड़ी मैंने इधर लगा दी। अब दिक्कत ये है उस साइड से डोर खुलेगा नहीं, स्नो चेन निकालूंगा कैसी भारी होगी। चलो कोई नहीं, एक निकाल लेता हूँ। चलो इधर तो लग गई है, बट ये बहुत ज्यादा लूज है यार। अब दूसरी साइड देखते हैं। चलो एक बार इधर अंदर से लगाने की कोशिश करता हूँ। ये लग तो गई है, लेकिन ये देखो ये इतनी लूज है। ठीक है, बाहर वाली साइड तो हम कोई अल्टरनेट कर लेंगे, अंदर वाली साइड क्या करेंगे तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो बहुत बार क्या है, मेरे फैक्ट्स भी गलत हो जाते हैं,
तो जैसे मैं कहता था कि भाई साहब नए अलॉय टायर की व्हील बैलेंसिंग नहीं होती, तो ये मेरी गाड़ी नई है और इसमें देखो व्हील बैलेंसिंग हुई हुई है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, और वहाँ पे भी वेट डला हुआ है। मैंने नहीं करवाई है, ये पहले से ही हुई है, तो मतलब नहीं ये गाड़ी के अलॉय टायर्स में भी हुई होती है। तो कंपनी की तरफ से ही आया होगा, शोरूम वालों ने तो नहीं करवाया होगा, पीछे से ही होके आई होगी। ये स्नो चेन हमने लगाई तो है, अब ये थोड़ी सी लटक भी रही है, लेकिन इसको मैं उससे जो है मेरी बंजी कॉर्ड से उससे बांध तो सकता हूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि मुझे जो ये हिस्सा है ना, चेन अभी तो नहीं, जब मैं बर्फ में स्नो चेन लगाऊंगा तो मुझे ये सारा कपड़े से बांधना पड़ेगा ताकि ये अलॉय पे कोई इम्पैक्ट ना डाले। तो चलो कोई नहीं, निकलते हैं, देखते हैं क्या कुछ परफॉर्मेंस रहती है हमारी हाइलक्स की। हो सकता है वहाँ जाके बर्फ ना भी पड़े, बट यहाँ पे आज मेरे पास वैसे भी करने के लिए कुछ है तो है नहीं, तो बेटर है कि वहीं जाके थोड़ा बहुत फन किया जाए, हाइलक्स को बर्फ में घुमाया जाए और देखते हैं क्या कुछ हमारा एक्सपीरियंस रहने वाला है। लेट्स गो। सो गाइस, लगभग मुझे 1 घंटा लगा डिसाइड करने में, एंड फाइनली आई डिसाइडेड आई एम गोइंग विद हाइलक्स ऑन स्नो ड्राइव। तो फिलहाल के लिए मतलब अकेली गाड़ी है मेरी, तैयारी जो मैं कर सकता था, क्योंकि ये भी मुझे ज़रूरी थे। अब इन्हें पीछे डालता ना तो ये आवाज़ करते रहते, इसलिए मैंने देखो कैसा जुगाड़ किया। पता नहीं ये अभी भी इधर उधर बजेंगे या क्या होगा, बट इसको मैंने ऐसे बांध दिया है ताकि ये इधर उधर ना जाए। टो स्ट्रैप वगैरह मैंने रख लिया है, ठीक है, और छोटा मोटा जो ज़रूरत का सामान है वो भी रख लिया है। लगभग अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो बर्फ़ अभी पड़ना जो है वो स्टार्ट नहीं हुई थी, बट पूरे चांसेस हैं कि बर्फ़ पड़ेगी तो भी अच्छा है, नहीं पड़ेगी तो भी अच्छा है। अब निकल तो रही है। ओम ब्रह्म सत्यम ने मत खतरे पर प्लान मत मस्तम। चलो जी, और अब मुझे सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो यही आ सकती है कि क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते अभी 3 बज रहे हैं लगभग, तो 5 तो मुझे 5 साढ़े 5 तो हो ही जाएंगे, 5 तो बजेंगे ही अगर मैं कहीं नहीं भी रुकता हूँ तो भी। और क्या उस टाइम हमें ऊपर जाने दिया जाएगा, वो एक चक्कर है। प्लस रात में अकेली गाड़ी लेके मैं प्रेफर भी नहीं कर रहा उतना जाना, बट अभी क्या करूँ, टाइमिंग ही ऐसी है। क्योंकि सुबह भी रात को सो के मैं जब तक उठूंगा ना, सुबह भी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज मेरे उठने तक वो वैसे ही बैरियर बंद कर देंगे अगर बर्फ़ आज अच्छी गिरेगी तो। अब जा तो रही हैं, देखते हैं जो भी होगा। जैसे देखो ज़्यादा भी सोचना नहीं है, मतलब मैं सोचता हूँ बट ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं सोचना है, बस निकल जाना है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस इस पॉजिटिविटी के साथ आपने निकलना है। हर हर महादेव। निकलते ही मसला हो गया है क्या, अभी अंकल बाहर निकले हुए थे, लगता है गाड़ी ठुक गया है या ठोक दिया है किसी ने। चलो जो भी हुआ है अभी आगे चल के देखेंगे। I-20 लगी है, भैया निकल के बाहर देख रहे हैं। बड़ा दुख होता है यार जब गाड़ी लगती है ना। मुझे तो लग रहा है हेडलाइट ही टूट गई भाई साहब, ज़्यादा लग गई। सिटी से निकलने में ही देखो कितने 20-22 मिनट लग गए, और बारिश अभी हो नहीं रही है यार। अब मेरे को लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम जब गए थे ना तब तो बारिश बहुत भयंकर हो रही थी, तो अभी बारिश उतनी नहीं है। बर्फ ऊपर नहीं गिरी तो चोट हो जाएगी, फिर पोपट हो जाएगा अगर बर्फ नहीं गिरी। भाई साहब ये कैसी गाड़ी है, नंबर प्लेट तो है लेकिन नंबर पड़ा नहीं जा रहा, सिर्फ निशान ही है प्लेट का। अरे ऐसे ही चिपका रखी है। IND वाली भी है कि नहीं है तो है, कुछ लिखा हुआ तो है, पर बहुत ही जर्जर हालत है। महिंद्रा। मौसम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे साफ हो रहा है। कल के लिए जो है ज़्यादा बारिश दिखाई हुई है, अभी मैंने देखा तो मतलब कल 70% है, आज 50% है। अगर आज नहीं पड़ी तो मैं कल हो सकता है रुक भी जाऊँगा, क्योंकि बर्फ़ तो देख के ही आऊँ, यही है। चलो गाइज, ये दृश्य तो दिल तोड़ने वाला है, रोड सूखी हुई है। अब मुझे रोना आ रहा है भाई। कौन सा वेदर प्रेडिक्शन देख कर आया था मैं, लगता है आज पॉजिटिविटी ज़्यादा थी ना, इसलिए इतना बड़ा पोपट होएगा। क्या बोलूँ मैं, बोलूँ कुछ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो सब्र नहीं छोड़ना है आपने, हिम्मत नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। ये मलबा भी रिसेंटली नीचे आया, जब लास्ट टाइम हम आए थे तब तो यहाँ मुझे याद आता है ऐसा कुछ नहीं था, और अब थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, मतलब अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है, पता नहीं चल रहा कहाँ हो रही कहाँ नहीं। चलो, पर ये मलबा अच्छा खासा नीचे आ रहा है, देखो जाली भी लगाई, इसलिए खुशी की लहर दौड़ते हुए, क्योंकि बारिश हो रही है। चनैनी पहुंच चुका हूँ मैं, तो अभी यहाँ से आगे लास्ट टाइम ना मुझे बर्फ दिख गई थी ऊपर, तो बाहर निकल के देखता हूँ कि यहाँ से दिख रही है। लास्ट टाइम तो यहाँ से हमें दिख रहा था ऊपर, अभी तो ऊपर बिल्कुल सफा चैटी है। इस साइड थोड़ी सी लग रही है मुझे शायद। अब आए हैं तो चलते हैं ऊपर ही। ताज़ी तो नहीं लेकिन पहले की पड़ी हुई है इस साइड। यहाँ देखो ऊपर, अबे जूम कर ले, वो देखो तो रुकी हुई हैं गाड़ियाँ। शायद ये पीछे ना रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसी वजह से रुकी हुई है। बड़ी जगह ना ये वाली कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये छोटे छोटे ब्रिज बन रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक को रोका जाता है, एक साइड से ही छोड़ा जाता है। फिलहाल अभी यहाँ रुक गए हैं, क्या है कि भूख ज़्यादा लग गई थी, तो अब ऊपर नत्था टॉप पहुँचने तक काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर इतनी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी मेरे से। तो फिलहाल ये बारिश तो यहाँ हल्की फुल्की हुई रही है,
हाइलेक्स मैंने लगा दी है। लास्ट टाइम बोलेरो लेकर आया था ना, तब मैं रुका था यहाँ पे, अच्छी थी यहाँ पे। बारिश तो अच्छी हो रही है बट ऊपर बर्फ़ अभी दिख नहीं रही है, बट चलो अगर ऐसी होती रहेगी तो बर्फ़ पड़ भी सकती है। आ गई बढ़िया सी कलाड़ी, अभी खाते हैं और फिर निकलते हैं। फ्यूल क्या है कि अच्छा खासा है इसमें, ये देखो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है क्योंकि जिमनी के टाइम में हमें दिक्कत होगी। अब 2 दिन रुकना पड़ जाए तो फिर वापस आना, क्योंकि ऊपर 4 लो भी लग सकता है बर्फ़ में, उसमें फ्यूल ज़्यादा खाती है गाड़ी, तो 1100 का डलवा लेते हैं। ऐसा पीछे बाइक पे, तो बाइक पे रिस्क रहता है, स्लिपरी है ना जगह, तो बुलेट थी, थोड़ा सा डैमेज भी हुआ बाइक को। मैं जा रहा हूँ ऊपर वाली साइड ही, बर्फ तो नहीं है लेकिन अब मैं पत्नी टॉप नहीं रुकूंगा, नत्था टॉप वाली साइड तो जाऊंगा। मैंने डिसाइड करा है अगर तो बर्फ ज्यादा नहीं होती तो मैं नत्था टॉप से सनासर चला जाऊंगा और पारुल दी के होम स्टे में रुकूंगा। अगर बर्फ ज्यादा होती है इनकेस, पत्नी टॉप वापस आके अजीम भाई वाले होटल में रुक जाऊंगा। तो ये फिलहाल का मेरा प्लान है। सनासर नत्था टॉप रोड पे हो चुके हैं एंटर, और बिल्कुल खाली खाली सा है। लास्ट टाइम का याद होगा जब मैं आया था तो कितनी बर्फ थी, अभी परसों फ्राइडे की तो बात थी। गाड़ियां फंस रही हैं, गाड़ियां तो एक्चुअली ज्यादा लाइन लगी है, पूरा दिन तो हमें यही निकल जाएगा। हम तो पहुंचेंगे। सो भाई साहब अभी ये पर्ची कटी तो उन्होंने मुझे कहा 80 रुपए। मैंने कहा यार 80 रुपए नहीं, मैं तो पहले आता था तो 40 रुपए होते थे। फिर कह रहे नहीं सर आपकी गाड़ी बाहर की है, फोला डो गए हो। कह रहे यार गाड़ी आपकी बाहर की है, चलो दे दो 40 रुपए। तो 40 रुपए बच गए हमारे। ये वो जगहों पे बर्फ रह गई, यहाँ धूप नहीं लगती है, लेकिन वरना वाले भाई ने ज्यादा ही साइड पे डाल दी गाड़ी। आई सीट्स लिटिल लिटिल स्नोइंग, ऐसा लग तो रहा है, माहौल काफी वेवी हो गया है, तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम सीधा ऊपर ही रुकेंगे। यहाँ रुकने का कोई पर्पस नहीं है। टेम्परेचर तो यहाँ पे -3 हो रखा है लेकिन माहौल बिल्कुल ठंडा है। ये उस दिन देखा था आपने कितनी बर्फ थी, आज बिल्कुल ऐसे ही है। और गाड़ी अपनी बस हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, तो यहाँ रुकने का तो मेरा है नहीं मन। अगर रुकेगा भी, मैगी खानी भी होगी तो आगे जाके खाऊंगा, यहाँ नहीं खाऊंगा। तो चलो आगे वाली साइड ही निकलते हैं। और आगे रुक के ये कैमरा भी साफ करना पड़ेगा, बिल्कुल ही गंदा हो रखा है, पीछे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी यहाँ रुक गए हैं टॉप पे, पहाड़ों वाली मैगी का एंजॉय करने के लिए। बर्फ का ही बस इंतजार ही है मुझे, और वो आज इंतजार मुझे लगता है अधूरा रहने वाला है। बर्फ हल्की हल्की शुरू हो गई है, तो हमने फ्रंट डिफॉगर ऑन कर दिया है। ये क्लियर होते थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, बट हो जाएगा। अब चल रहे हैं आस्ता आस्ता, नीचे सनासरी रुकना है मैंने। तो इस साइड क्या है कि धूप कम लगती है ना, तो यहाँ आप देख सकते होंगे कि गाड़ी को ना वहाँ चढ़ाएं ऊपर, उस पे जहाँ पे चढ़ाते हैं, आपको समझ गया ना, उस जगह पे हाइलक्स स्टॉक, हाइलक्स मतलब स्नो चेन वगैरह नहीं लगाऊंगा, हल्का सा 1-2 अटेम्प्ट मारूंगा। तो वो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर सनासर जाके रुकेंगे। अभी रात के टाइम पे अकेले उतना नहीं मेरे को करना यार ठीक है ना, दिन के उजाले में बातें अलग होती हैं, रात के टाइम पे अकेले सही नहीं रहता उतना। ये वो स्पॉट है जहाँ उस दिन उन सब भाई लोगों की गाड़ियाँ जो है वो फंसी थी। ओ क्या बात है भाई, ठीक है ना। ये टर्न नहीं ऊपर चढ़ पा रहे थे वो, आज तो बिल्कुल ही खाली सा पड़ा हुआ है। वैसे तो क्या है कि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अभी यहाँ से गाड़ी ऊपर डालने का कोई सेंस तो बनता नहीं है। अब आए हुए हैं तो हल्का सा मन तो कर रहा है मेरा, तो कर ही लेते हैं छोटा सा अटेम्प्ट। फिलहाल हो गया है थोड़ा सा मसला, गाड़ी यहाँ पे स्टक हो रही है, अभी निकल नहीं पाएगी और मैं कीचड़ में गिर गया। मेरे जूते वूते देखो, तो ये मतलब जो उल्टे पंगे वाले काम है ना, उसमें तो ये होता ही है। तो अभी फटाफट से गाड़ी को पीछे निकालता हूँ। रात के टाइम में उल्टे काम करो तो ऐसा ही होता है। मुझे लगा शायद चढ़ जाएगी, बट एचडी टायर के साथ गाड़ी नहीं जा पाई। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कुछ आइडिया ही नहीं लग पा रहा था गाड़ी कहाँ स्लिप कर रही है, कहाँ जा रही है। सबसे बुरी चीज़ हुई वो हमारे साथ ये हुई कि हमारे जो जूते कपड़े सब गंदे हो गए। मतलब इतनी साफ, मैंने ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी थी, वाइट कलर की स्नीकर्स पहन रखे थे, दोनों का काम हो गया। और मेरे मैट, और तो बर्फ़ का कोई सीन नहीं है। मतलब देखो अब हम बिल्कुल नीचे भी उतर चुके हैं सनासर में, बर्फ़ अभी भी कुछ नहीं है। तो अब रात के टाइम और कोई पंगे करने का सेंस है नहीं है, तो बेटर यही है रात को यहाँ पे रुकते हैं। अभी होटल से खाना वाना पैक करवाते हैं और खाना ले जाते हैं, और देखते हैं कि रात को क्या कुछ सीन्स रहते हैं, और सुबह जब हम उठते हैं तो तब हमें देखने को क्या मिलता है। फिलहाल का तो यही है। तो चलो होटल भी बंद ना हो जाए, पैक करवा लेते हैं खाना। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं ट्रैवल टेल्स इको स्टे में। बर्फ खैर नहीं पड़ी है, बट ठंड यार यहाँ काफी ज्यादा है। आज
जो हमने सोचा वैसा तो नहीं हो पाया कुछ। ठीक है, बारिश अभी भी हो रही है लेकिन बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं है। आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही है। जो भी फन एडवेंचर हुआ वो आपने देखा ही है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब पिछले कल आपने देखा हम पहुँच चुके थे ट्रैवल टेल सी कोस्ट पे। रात भर बारिश छम 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 और अभी भी बारिश छम 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 छम, लेकिन बर्फ का कोई नामो निशान नहीं है। अब मैंने सोचा था कि अगर बर्फ पड़ जाए कि यहाँ से हम बर्फ को काटते हुए ऊपर जाएंगे, बट बर्फ तो है ही नहीं। ये है जी हमारी टूथपेस्ट। ये मतलब मुझे देख के बड़ा ही मज़ा आया, इतनी चुटकी सी टूथपेस्ट है। तो फिलहाल ब्रश व्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बनाते हैं। सारा आप एक बार सीन चेक कर सकते हो, सही है। ये जो है बर्फ़ ये पहले वाली ही पड़ी हुई है, ठीक है, अभी ताज़ी तो नहीं है। और यहाँ से ऊपर का कुछ व्यू दिख नहीं रहा है, पर मुझे लग रहा है ऊपर भी शायद हो सकता है बर्फ़ नहीं होगी। ब्रश जो है वो हमने कर लिया है, तो अब हम आ चुके हैं किचन में। रात को हम खाना अपने साथ ले आए थे लेकिन थोड़ा बहुत ही खाया गया, उतना खाया नहीं गया। और ये भी बर्तन वगैरह भी यहाँ मतलब है जैसे होम स्टे में आप बर्तन वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन वैसा ही करके भी जाना है वापस, ठीक है ना। तो ये अभी हमें सारा जो रात को थोड़ा बहुत किया है इसको बर्तन वर्तन साफ़ करेंगे और पानी अभी गर्म करके पी लेंगे। बाकी ठीक है, यहाँ पे सारा सिस्टम है। ब्रेड व्रेड लाए थे तो अभी वो बनाते हैं, खाते हैं। बर्तन वर्तन तो मिल जाएंगे यहाँ पे। ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। ब्रेड लाए हुए थे, बटर में ऐसे थोड़े से सेक लिए हैं। बढ़िया व्यू के साथ आज ब्रेकफास्ट होगा। ली हो चुके हैं रेडी, ठीक है। और काफ़ी इंतज़ार किया मैंने कि भाई साहब बारिश तो क्या है कंटिन्यूसली हो ही रही थी, पर मुझे लगा शायद बर्फ़, लेकिन अब जो है मौसम एकदम क्लियर सा ही लग रहा है, ठीक है। अब तो बारिश भी रुक चुकी है, लगभग पिछले 1-2 घंटे से बारिश भी नहीं हुई, ठीक है। फिर अब यही समझ आता है कि यहाँ से अब निकला ही जाए। रुकने का मुझे लगता नहीं कोई पॉइंट बन रहा है, तो अभी जाके लंच वंच भी कर लेते हैं और देखते हैं रास्ते के जो भी चीज़ बनते हैं। तो ऐसा हो जाता है कभी कभार, क्योंकि लास्ट टाइम जब जिमनी के साथ आए तब शायद माइंड में उतनी सारी चीज़ें नहीं थी। इस बार माइंड में थोड़ी चीज़ें ज़्यादा थी कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, बट चलो चीज़ें हमेशा वैसी प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं गई। अब क्या है कि ज़्यादा दिन भी मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ क्योंकि काम कुछ और भी है, घर भी जाना है, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो चलो ठीक है, फिलहाल निकलते हैं। बैग वैग पैक करके निकल रहे हैं अब यहाँ से। तो मैं कभी भी नज़र आता हूँ तो यहीं पे रुकता हूँ। बाकी आपको भी अगर रुकना है तो होम स्टे है, ऐसा होटल जैसा नहीं है, होम स्टे है। किचन विचन आपको मिल जाती है, खाना वाना आप बना सकते हो। बाकी कॉन्टैक्ट करना है तो मैं पारुल दी का इंस्टाग्राम जो है वो डाल दूंगा, वहाँ से आप क्वेरी कर सकते हैं। वहाँ पे उनका नंबर जो है वो भी मिल जाएगा। तो ठीक है, किसी को भी रुकना होगा तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ठंड है पर चलो जी। और रात को देखो कितनी गंदी हुई, उतनी भी नहीं हुई जितनी लग रहा था, बट कीचड़ में स्लिप अच्छी लगी मुझे। रात को टेम्परेचर 3 तक जा रहा था, अभी 10 है। अब क्लियर ही है मौसम, अब बर्फ बुर्फ वाला सीन तो नहीं है कोई भी। खाना खाने के लिए रुके हैं और बाकी आप देख सकते हो क्राउड व्राउड तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना सन्नाटा मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तो बाहर आप धूप देखो, तो मैंने कहा क्यों ना धूप में बैठ के धूप का ही मज़ा लिया जाए। इस बार बिना स्नो के स्नो ड्राइव होगी अपनी। फ्राइड राइस विद मंचूरिया खाना खा लिया, फ्राइड राइस और चिली पनीर। पहाड़ पे तो बर्फ अच्छी दिख रही है, लेकिन ये वो है कि जो पहाड़ों पे ही है, मतलब वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। ये जी रात को तो ये स्पॉट थोड़ा सा मिस हो गया था क्योंकि अंधेरे में कुछ ना पता नहीं चल पा रहा था। तो अभी कीड़ा जो है अपना आपको पता है शांत होता नहीं है। वैसे चांसेस कम है गाड़ी के चढ़ पाने के, बिकॉज आगे देखो पूरा स्लिपरी सा हुआ पड़ा है ना, तो बड़ा कम रेयर चांस है कि गाड़ी चढ़ पाए, बट चढ़ भी सकती है, ऐसा भी नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है।
क्या है कि एचडी टायर की वजह से ना बहुत स्ट्रगल हो रहा है, गाड़ी कहीं भी खिसक ही नहीं पा रही और ज़्यादा पुश भी नहीं कर सकते ना, मतलब वहाँ तक तो चली गई लेकिन ऊपर नहीं जा पा रही है। काफ़ी सारी अटेम्प्ट मैंने मारी, अब मतलब मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा था कि चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी, बट यहाँ मुझे लगता है कोई भी गाड़ी चढ़नी हो ना उसको दिक्कत तो होगी क्योंकि बहुत स्लिपरी है। हाँ, मड वाला टायर होगा, एम्प्टी होगा, तो वो क्या है वो मड को इतना खुरेद देगा कि नीचे से ड्राई जगह निकल जाएगी, बट ये एचडी टायर तो वो कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी काफ़ी पुश कर दिया मैंने, टायरों की आप हालत देखो। तो चलिए कोई बात नहीं, मतलब ये दिन में नहीं चढ़ी तो रात में कैसे ही चढ़नी थी, वो तो इम्पॉसिबल ही सा था। और क्या है यहाँ ना गाड़ी किसी डायरेक्शन में जा भी नहीं सकती, जैसे यहाँ से चढ़ाने की कोशिश करें तो उस साइड स्लिप मार जाएगी, उधर से चढ़ाएं तो उधर स्लिप मार जाएगी, कहीं से भी नहीं चढ़ सकती। तो चलो, बर्फ के नाम पे इस टाइम आपको सिर्फ ये सामने जहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता बस वहीं पे ही बर्फ पड़ी हुई मिलेगी, और अच्छी खासी बर्फ है, ऐसा नहीं है कहीं थोड़ी थोड़ी है, अच्छी खासी है। बट उसके अलावा रोड पे हो गया, ऐसे कहीं हो गया कुछ नहीं। और ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है, तो चाय ले ली है मैंने, बाकी सही है यहाँ पे। और ये लोग तो यहीं पे मज़ा कर रहे हैं कोई बात नहीं, बाकी हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडी है और बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। इवन कल यहाँ फिर भी थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ थी इस साइड, जैसे ये पैच दिख रहे हैं ना, ये नहीं थे, ये भी आज ही पिघली है। अब वापसी की तैयारी है। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू नत्था टॉप, सी यू नेक्स्ट टाइम। सब ये हादसा कैसे हुआ होगा कुछ समझ नहीं आ रही, देखो पूरा ट्रक ही पलट गया है, कैसे हुआ होगा पर समझ नहीं आ रहा मुझे, नीचे से स्पीड में आया होगा।